हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलजेब्रा चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है टू टैप्स ए एंड बी कैन टुगेदर फिल अ स्विमिंग पूल इन 15 डेज। टैप्स ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 12 डेज एंड देन टैप बी इज क्लोज्ड। इट टेक्स अनदर 8 days फॉर द पुल टू बी फिल्ड। हाउ मेनी डेज डज ईच टैप रिक्वायर टू फिल द पुल। ये टैप्स वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। सेम टाइप पर रहता है इनको सॉल्व करने का, बहुत इजी रहते हैं, इसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जब भी ये टैप टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, आपको पहले कुछ चीजें यहाँ पे डिफाइन करनी है, जिसके अंदर में सबसे पहले हम करेंगे लेट टैप ए अलोन फिल द टैंक इन एक्स डेज। हम यहां पे क्या डिफाइन कर रहे हैं? लेट टैप ए अलोन फिल द टैंक या स्विमिंग पूल इन एक्स डेज। यहां पे थोड़ी जगह हम छोड़ेंगे और आगे हम डिफाइन करेंगे लेट टैप बी अलोन फिल द पूल इन वाई डेज। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ टैप ए ही काम करेगा तो उसको एक्स नंबर ऑफ डेज लगेंगे स्विमिंग पूल को पूरा भरने के लिए, और अगर सिर्फ टैप बी काम करेगा तो उसको वाई डेज लगेंगे इस स्विमिंग पूल को कंप्लीटली फिल करने के लिए। तो यहां पे अगर हम देखें टैप अलोन उसको फिल कर रहा है एक्स डेज में, तो टैप एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो यहां पे देयरफॉर वर्क डन by tap A in 1 day will be equal to 1 by xth part। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहां पे हमने क्या बोला है, टैप ए एक्स डेज में फिल कर रहा है तो एक दिन में उसका काम 1 by x होएगा, बट ऑब्वियसली सेम यहां पे बी के लिए हम करेंगे देयरफॉर वर्क डन by tap B alone in 1 day will be equal to 1 by y part। इन चार चीजों को अगर हम पहले ठीक से डिफाइन करेंगे तो आगे वाला क्वेश्चन बहुत इजी जाने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ठीक से वापस पढ़ेंगे। टैप्स ए एंड बी कैन टुगेदर फिल अ स्विमिंग पूल इन 15 डेज। यहाँ पे समझिए ए और बी दोनों मिलके 15 डेज में स्विमिंग पूल को पूरा भर रहे हैं। इसका मतलब है टैप ए भी 15 दिन के लिए ओपन है, टैप बी भी 15 दिन के लिए काम कर रहा है। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं अगर टैप ए एक दिन में 1 बाई एक्स पार्ट काम कर रहा है तो 15 डेज में वो 15 इंटू 1 बाई एक्स मतलब 15 बाई एक्स डे काम करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 अपॉन एक्स। ये हो गया टैप ए ने 15 दिन में जितना काम किया है उतना पार्ट, और टैप बी भी तो 15 दिन काम कर रहा था, तो एक दिन में अगर बी 1 बाय वाई पार्ट काम कर रहा है तो 15 डेज में वो 15 बाय वाई पार्ट काम करेगा, और दोनों ने मिलके काम किया है इसलिए हम इसको प्लस करेंगे और यहाँ पे इक्वेट करेंगे 1 को। अभी ये समझ लो 15 डेज तक ए और बी दोनों काम कर रहे थे, इसलिए हमने ये तो कर लिया ऐड, और स्विमिंग पूल पूरा भर गया है मतलब इसका हमने होल पार्ट को हम 1 कंसीडर करते हैं, इसलिए ये 1 यहाँ पे आया है। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा, यहाँ पे तो क्रॉस करना पड़ेगा हमें और नीचे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा एक्स वाई का, देयरफॉर एक्स वाई और ऊपर 15y प्लस 15x इज इक्वल्स टू 1 आएगा। एक्स वाई यहाँ पे आएगा आरएचएस में और एलएचएस में बचता है 15x प्लस 15y, तो हम इसे 15x प्लस 15y लिख सकते हैं। लेट्स से हम इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहां पे दिया है टैप्स ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 12 डेज। इस बात को समझिए, टैप ए ने 12 डेज काम किया है, बी ने भी 12 डेज काम किया है, एंड देन टैप बी इज क्लोज्ड। इसका मतलब है टैप ए अभी भी चालू है और बी को अपन ने बंद किया है, मतलब 12 दिन काम करने के बाद टैप बी को बंद किया गया है। इट टेक्स अनदर 8 days फॉर द पुल टू बी फिल्ड, मतलब अगले 8 दिन के लिए सिर्फ टैप
ए चालू था, तो यहां पे हम लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में, टैप ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 12 डेज, मतलब एक दिन में इतना काम हो रहा है तो 12 डेज में 12 बाय एक्स पार्ट काम होगा। सेम बी भी चालू था 12 डेज के लिए, तो यहाँ पे भी 12 बाय वाई पार्ट काम होगा। ये दोनों को प्लस करेंगे। इसके बाद में बी को बंद किया गया था, मतलब सिर्फ ए चालू था अगले 8 दिन के लिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8 बाय एक्स इज इक्वल टू, वापिस यहाँ पे 1 आएगा। रीजन है कि पूरा स्विमिंग पूल को फिल किया गया है। लेट से 12 हम, ओके, तो हमें मिला है 12 बाय एक्स प्लस 12 बाय वाई, ये हो गया आपका 12 डेज का ए और बी का मिला के वर्क, और ये हो गया आपका सिर्फ सिर्फ ए का 8 डेज का वर्क। दोनों को मिला के स्विमिंग पूल ने कंप्लीट किया है यहाँ पे। रीजन इसको हम गिवन लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे x है, यहां पे x है, तो दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गया, तो मैं डायरेक्टली इसको 20 बाई एक्स लिख सकता हूं। तो 20 बाई एक्स प्लस 12 बाय वाई गिव्स अस 1। सेम यहां पे नीचे हम x इंटू वाई करेंगे और ऊपर क्रॉस करेंगे, तो हमें यहां पे मिलेगा देयरफॉर 20y प्लस 12x। तो हम लेट से 12x को पहले लेते हैं, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12x प्लस 20y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो इस एक्स वाई को मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज कर सकता हूं आरएचएस के अंदर में, तो यहां पे आएगा एक्स वाई। तो 12x प्लस 20y इज इक्वल टू एक्स वाई। तो लेट से हम इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। अगर आप ठीक से देखो, इक्वेशन 1 में हमें 15x प्लस 15y इज इक्वल टू एक्स वाई मिला है, और 2 के अंदर में 12x प्लस 20y इज इक्वल टू एक्स वाई हमें मिला है। तो यहाँ पे दोनों भी इक्वेशंस को अगर हम ठीक से देखेंगे, तो LHS अलग वैल्यूज मिल रहे हैं, पर RHS में हमें सेम वैल्यू मिल रहा है एक्स वाई। इसका मतलब है कि हम दोनों भी LHS को भी इक्वेट कर सकते हैं। अगर दोनों RHS सेम है तो बट ऑब्वियस है दोनों LHS भी सेम रहेंगे, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we get 15x plus 15y is equal to 12x plus 20y। हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों भी RHS सेम है, तो दोनों भी बट ऑब्वियस है लेफ्ट हैंड साइड्स भी सेम रहेंगे इक्वेशन के, तो उन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया है। यहाँ पे हमें मिलेगा इस 12x को यहाँ पे ट्रांसपोज करने के बाद में 15x माइनस 12x, तो हम 3x डायरेक्टली लिख सकते हैं। और 15y अगर वहां पे ट्रांसपोज होगा RHS में, तो 20y माइनस 15y दैट इज 5y हम लिख सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5/3 टाइम्स ऑफ y। लेट से हम इसे इक्वेशन 3 कहेंगे। अगर हम x का ये वाला वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें पूरा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y मिलेगा, तो हम इजीली आगे का सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां पे लेट से पॉइंट नंबर 5 में हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, मतलब हमें इस x का वैल्यू जो आया है उसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की जगह पे हम 5y/3 लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें 15x मिला था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय 5/3y प्लस 15y को हम वैसे ही रखेंगे इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। एक्स की जगह पे 5/3y इंटू वाई। तो यहां पे सिंप्लीफाई होगा, ये 3 1 जा 3 5 जा, तो हमें मिलता है 25y प्लस 15y इज इक्वल टू 5/3y स्क्वायर। यहाँ पे 25 प्लस 15y, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 40y इज इक्वल्स टू 5/3y स्क्वायर। सारे y वाले टर्म्स हम एक साइड पे लेंगे RHS में, तो y स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 5 यहाँ पे मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 जा 5 8 जा 8 3 जा 24 हमें यहाँ पे मिला, और ये यहाँ पे सिर्फ y रहेगा, तो y का वैल्यू हमें मिल रहा है 24। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 24, और y और x हमने डेज में लिया था, तो y हमें 24 डेज यहाँ पे मिल रहा है। इसे हम हाईलाइट करेंगे बॉक्स लगा के। ये y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल सकता है। तो लेट से हम इक्वेशन 3 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स
x इज इक्वल्स टू 5/3 और y के जगह पे हमने 24 लिया है, तो 3 1 जा 8 जा, तो x का वैल्यू 40 हमें मिलता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आया 40 डेज। इसे हम हाईलाइट करेंगे बॉक्स लगा के। तो यहाँ पे फाइनल आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी डेज डज ईच टैप रिक्वायर टू फिल द पुल। तो आंसर में हमें लिखना है, आंसर ए टैप विल टेक x डेज, तो यहां पे 40 डेज, तो ए टैप या टैप ए विल टेक 40 डेज एंड टैप बी अलोन विल टेक 24 डेज टू फिल द टैंक। तो टैप बी यहां पे लेगा 24 डेज टू फिल द टैंक या फिल द पुल। ये हमारा फाइनल आंसर है, हम इसे हाईलाइट करेंगे बॉक्स लगा के। तो यहां पे हमें फाइनल आंसर हमारा मिलता है, टैप ए विल टेक 40 डेज एंड टैप बी अलोन विल टेक 24 डेज टू फिल द स्विमिंग पूल। थैंक यू।